नाज़रीन, सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी पर माजी में दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और उसमें लाखों अफराद मारे गए हैं। जी हाँ, अमीर तैमूर लंग ने जब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बाजीद यल्दरम पर हमला किया था तो उसकी बुनियादी वजह, जब वो उन्होंने कासिद भेजे थे तो उन्होंने सुल्तान बाजीद यल्दरम ने उसके कासदों की बेइज्जती की थी, बेइज्जत करके, बल्कि बाज़ तो रिवायात में ये है कि उनको हलाक कर दिया था। जिसका गुस्सा अमीर तैमूर को इतना था कि उसने यानी कि उस पर हमला करके न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के उस सुल्तान बाजीद यल्दरम को कैद कर लिया था, बल्कि जहाँ भी जाता उसको वो उसके साथ पिंजरे में कैद होता और उसकी महबूबा के साथ बैठकर उसके सामने खाने खाता। और इसी दुख में, इसी गम में, उसकी कैद में ही सुल्तान बाजीद यल्दरम, सल्तनत उस्मानिया का बड़ा सुल्तान, उसकी कैद में मर गया था। और इसी तरह इस जंग में तकरीबन लाखों अफराद मारे गए थे। इसी तरह हलाकू खान ने जब बगदाद पर हमला किया था तो उसकी बुनियादी वजह भी खलीफा मुस्तनसर बिल्ला की तरफ से, जो उसके यानी कि वो आए थे सफारत खार, उनकी बेइज्जती करना था, उनसे नखुवत से पेश आना था, बल्कि उनको एक रिवायत में ये भी है कि उनको मरवा दिया गया था, जिस पर हलाकू खान गुस्से में आ गया था और उन्होंने कहा था कि मैं अब बगदाद को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने न सिर्फ बगदाद शहर को तबाह कर दिया था और फिर मुस्तनसर बिल्ला को भी एक यानी कि चमड़े के नमदे में बंद करके घोड़ों के टापों घोड़ों के उनसे उसको कुचल कर रख दिया था उसके टापों से। तो नाज़रीन, तारीख में इसी तरह रूमियों और ईरानियों के दरमियान यानी कबल मसीह जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, उसमें एक अंसर ये भी होता था कि एक दूसरे के सफ़ीरों को, कासदों को हलाक करवा देते थे, मरवा देते थे। तो अब जो नया वाक़या है जिसमें यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को ऐवान अपना अमेरिकी अपने ऑफिस से उसको वाइट हाउस से निकल जाने का कहा, उसकी बेइज्जती की, सफारती आदाब की, मौजूदा सदी में धज्जियां उड़ाने का इससे बड़ा वाक़या मेरे ख्याल में कोई पेश नहीं आया। और ये ना सिर्फ अमेरिकी तारीख, यूरोप की तारीख, बल्कि दुनिया की तारीख का मौजूदा सदी का बड़ा वाक़या है, जिसमें अमेरिकी सदर और नैब सदर ने, हालांकि ज़ेलेंस्की जो है वो एक मुआहदे पर एग्री होकर दस्तखत करने आया था, जिसके लिए बाकायदा तकरीब भी तैयार थी, खाना भी तैयार था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तैयार थी, लेकिन ट्रंप क्योंकि वो चाहता, हालांकि इसमें फ़ायदा भी ज़ेलेंस्की का नहीं था, यूक्रेन का नहीं था, यूक्रेन में तो यकीनन जंग रुक जाती, लेकिन जो वो तकरीबन 500 अरब की मादनियात का तोहफा अमेरिका को मिलने वाला था, यकीनन न सिर्फ वो मुआहदा रुक गया है, उसकी सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी हुई है। और दुनिया की तारीख में ये वहद वाक़या है कि यानी कि बुलाकर मुज़ाकरात की टेबल पे ये इस हद तक बेइज्जती, फाइट, यानी इस तरह की रिवायात तो कबल मसीह होती थी या ज़माना यानी कि जाहिलियत में इस तरह के वाक़यात होते थे, जिसका मैंने आपको बताया है कि बड़ी बड़ी जंगें भी होती रही हैं, हज़ारों नहीं लाखों अफराद भी उसका लुक़मा अजल बने हैं, रूमी और ईरानी भी आपस में इसी बात पे लड़ते रहे हैं। तो नाज़रीन, अब हालांकि इस बात पर अमेरिका का फ़ायदा था, लेकिन ट्रंप की बेवकूफ़ी की बदौलत अब ये है कि यूरोप भी वो सारा ज़ेलेंस्की के पीछे, यूक्रेन का उन्होंने ऐलान कर दिया है, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, तकरीबन तमाम यूरोप इस वक्त वो उसके रूस के ख़िलाफ़ और ज़ेलेंस्की का हिमायत का ऐलान कर चुका है। और फिर इस वाक़े के बाद ख़ास तौर पे, क्योंकि यूक्रेन यूरोप का हिस्सा है और अमेरिका, ट्रंप, जब से ट्रंप आए हैं वो यूरोपीय यूनियन को भी धमका रहे हैं अखराजात के मामले में, अक़वाम मुत्तहिदा को भी उन्होंने 2-3 दफ़ा वार्निंग दी है, निकल जाने का कहा है। और इसी तरह अब यूरोपीय यूनियन ने भी उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि यूरोप, ख़ास तौर पे फ्रांस, बरतानिया, स्पेन,
یہ سارے ڈنمارک تک یہ سارے ممالک کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا کوئی نیا لیڈر منتخب کرنے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یقیناً دنیا کی صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور ٹرمپ وہ صرف پوری دنیا کے لیے ایک نیا یعنی کہ ایک سین ہے، وہ امریکہ کے لیے بھی ایک یہ ہے کہ کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس ایک دوسرے کے دشمن تھے، 40-50 برسوں تک ان کے درمیان کولڈ وار رہی ہے۔ افغان وار بھی امریکہ اور افغان وار بھی دراصل یہ امریکہ اور روس کے درمیان جنگ تھی، افغانیوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، درپردہ تو امریکہ ہی تھا۔ تو اب ٹرمپ نے تمام تاریخ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یعنی کہ اس کی حمایت کا پوٹن کی حمایت کا اعلان کر کے ایک دم امریکیوں کو بھی چونکا دیا ہے، انہوں نے اپنی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ ناظرین، یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی پر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ماضی میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، تو اب بھی یورپ اس کو کوئی ٹھنڈے پیٹو نہیں لے رہا، یورپ میں اس پر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور اس کا اندازہ اب ٹرمپ کو بھی، اور خاص طور پہ CNN نے جو رپورٹس شائع کی ہیں، جو نشر کی ہیں، نیو یارک ٹائم نے جو رپورٹس شائع کی ہیں، تو ان میں ایک تشویش کا عنصر پایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر غلطی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سفارتی رویہ نہیں تھا۔ دور جہلیت میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے پر یقیناً امریکہ کا ایک طرح سے، بلکہ وہ تو امریکہ اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا، امریکہ اس کو دھمکا رہا تھا، ٹرمپ اس کو دھمکا رہے تھے، بلکہ کہ فوری طور پہ دستخط کر دو اور کمنٹس نہ کرو۔ اس سے زیلنسکی، حالانکہ اس نے پوٹن کے جب وہ اقتدار میں آئے تھے 2019 میں، انہوں نے اس وقت کے جتنے بھی رشیا کے وفادار سیاستدان تھے ان سب کو قید کر دیا تھا، وہ ابھی تک قید میں ہیں۔ تو وہ تو اب رشیا کے ساتھ جب وہ معاہدہ کرنے جا رہا تھا تو وہ بھی اپنی تاریخ کے، اپنی روایات کے خلاف ہونے جا رہا تھا۔ تو ناظرین، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سفارتی آداب کی خلاف ورزی کا یہ اس موجودہ صدی کا بڑا واقعہ تھا۔ جی ہاں، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔